चलो, शून्यक निकालने का पार्ट 2 में हम लोग पहुँचते हैं। इस बार शून्यक निकालना नहीं बोल रहा है, इसका गुणनफल निकालना है और योग निकालना है। दिया है बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल लिखें। कैसे बनाएंगे इसको जी? तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि बोला गया है, तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग शून्यकों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? अल्फा प्लस बीटा। और का गुणांक को अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग पहली संख्या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो हम लोग को पहले निकालना होगा क्या जी? इस बहुपद में पहले ये निकालना होगा, ये बराबर, देखिए x² का गुणांक में क्या है? 1 है, तो ये बराबर 1 हो गया। और b बराबर क्या हो जाएगी जी? x का गुणन क्या है? -2 और c बराबर क्या होगा? -8। इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b, तो मेरे पास माइनस इंटू -2/a का मान कितना है? 1 है, तो लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2 होगा। दूसरा अल्फा इंटू बीटा मान क्या है जी? c/a, तो c क्या है मेरा? -8 और ये का मान कितना है? 1। तो इस तरह लिख सकते हैं -8, मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी योग हो गया 2, शून्यकों का योग 2 हो गया और शून्यकों का गुणांक क्या होगा? -8 होगा। शून्यकों का गुणांक क्या होगा जी? -8 होगा। इस तरह एक सवाल का हम लोग शून्यकों का क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्या है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा जी? बहुपद बराबर क्या लिख सकते हैं? ax² प्लस bx प्लस c लिख सकते हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है जी? देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दिया है। देखो, योग 1/4 है, इसका हम लोग जानते हैं क्या है जी? 1/4 है। दूसरा गुणनफल कितना दिया है? -1 है, तो हम लोग नीचे 1 लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। अब देखो, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, इसका मतलब ए सेम है। इस ए को सेम बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/4 हो गया। इस तरह हम लोग कर सकते हैं ए बी बराबर -1, ए बराबर 4 और सी बराबर -4 है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बहुपद? ax² प्लस bx प्लस c। तो ये मेरे पास क्या है जी? 4 है, तो 4x² और b क्या है? -1 है, तो -x लिखेंगे और c का मान क्या है जी? -4। इस तरह मेरे पास एक बहुपद प्राप्त होता है।